नमस्कार दोस्तों, मैं परमानंद कुमार आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। कैलेंडर का पार्ट 1 बताए थे आपको, आज कैलेंडर का पार्ट 2 करेंगे। बढ़ते हैं, एक बार स्पीड में आपको रिवीजन कर देते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। पढ़े थे हम लोग कैलेंडर में, सबसे पहले वर्ष के बारे में जाने थे। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। नॉर्मल वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मल वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है और ये जो लीप वर्ष होते हैं उसमें फरवरी 29 दिन का होता है। नॉर्मल वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। चलिए आगे पढ़े थे कि किसे लीप वर्ष बोलते हैं और किसे साधारण वर्ष बोलते हैं। तो जो 4 से पूरे पूरे विभाजित हो जाए, जो 4 से पूरे पूरे विभाजित हो जाए उसे हम लोग लीप वर्ष बोलते हैं। जो 4 से पूरे पूरे नहीं कटेगा उसे हम लोग साधारण वर्ष बोलते हैं। और चेक कैसे करेंगे? तो 4 से कटने का नियम होता है कि जिसका लास्ट 2 डिजिट अगर पूरे 4 से कटेगी तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लिए थे। आगे देखिएगा, आगे सीखे थे हम लोग शताब्दी वर्ष के बारे में। तो शताब्दी वर्ष उसे बोलते हैं जिसके लास्ट में डबल शून्य लग जाए। जैसे हम कहते हैं कि आपको 1924 क्या शताब्दी वर्ष है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वर्ष के लास्ट में डबल शून्य नहीं है। अगर यही हम कहें क्या 1900 शताब्दी वर्ष है तो 1900 शताब्दी वर्ष है, क्योंकि जिस वर्ष के अंत में डबल शून्य लग जाए उसे हम लोग शताब्दी वर्ष बोलते हैं। फिर सीखे थे कि शताब्दी लीप वर्ष किसे बोलते हैं। तो शताब्दी लीप वर्ष उसे बोलते हैं जो 4 से नहीं पूरे पूरे 400 से कटने चाहिए। शताब्दी लीप वर्ष हम लोग उसे बोलते हैं जो 4 से नहीं पूरे पूरे 400 से कटनी चाहिए। आगे चलिए हम लोग चेक करके देखे थे कौन था नहीं था। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 से कोई भी ज्यादा दिन होता है, जैसे ये 8 हम लोग को लेना था तो सप्ताह में 7 दिन होता है, 8 दिन जाना था तो हम लोग बोले थे 1 दिन जाएंगे। 7 से भाग दिला लेंगे और जो बचेगा वो हमारा ऑड डे कहलाएगा। जैसे हमें जाना है 10 दिन तो 7 से भाग देंगे, मतलब 3 दिन जाना है। आपको जाना है 12 दिन तो 7 से भाग दीजिएगा, 7 एकम 7, 5 बचेगा तो 5 दिन आगे जाना है। आगे पढ़े थे यही पढ़े थे कि 10 दिन में ऑड डे कितने होते हैं। तो 10 दिन में ऑड डे 3 होते हैं। 16 दिन में, तो 16 दिन में कभी ध्यान रखिएगा सप्ताह में, हाँ कैलेंडर में कभी 7 से ज्यादा दिन आते होते नहीं है। तो 7 से ज्यादा आएंगे तो हम 7 से भाग देके उसका क्या करते हैं? ऑड डे निकालते हैं। तो 16 दिन तो 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, ऑड डे मेरा 2 हो गया। 36 था तो 7 5 35, एक रिमाइंडर बच गया, यानी एक मेरा क्या हो गया? ये ऑड डे हो गया है ना। यहाँ 7 49, तो ये क्या हो गया? 4 मेरा ऑड डे हो गया। मेन जो भी इसका लॉजिक है ऑड डे का है। तो ऑड डे को ध्यान दीजिएगा कि एक सप्ताह में या कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अगर 7 से ज्यादा दिन होगा तो हम 7 से भाग दिला लेंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो मेरा ऑड डे हो जाएगा। आगे चलिए आगे पढ़े थे कि यदि आज शुक्रवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो भाई 15 दिन बाद कहेगा तो हमें 15 जोड़ना है। तो कैलेंडर में कभी 15 दिन नहीं होते हैं। 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, मेरा रिमाइंडर 1 बचा, मतलब 1 जोड़ना है। तो शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे तो मेरा कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार में 1 जोड़ दीजिएगा, सैटरडे आ जाएगा, है ना, शनिवार आ जाएगा। अगर वो कहता है 15वां दिन तो ध्यान दीजिएगा 15 दिन बाद कहेगा तो 15 जोड़ेंगे। अगर 15वां दिन कहेगा तो 15 नहीं 14 जोड़ेंगे।
तो 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 मेरा 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, यहां तक पढ़े थे, एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, लिखते हैं कि यदि 15 फरवरी 1909 को शनिवार था, 15 फरवरी 1909 को शनिवार था, तो हमसे पूछा कि 15 फरवरी 1922 को कौन सा दिन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात आपका ये होता है कि यहाँ तारीख और महीना दोनों सेम है, यहाँ भी 15 तारीख है, यहाँ भी फरवरी है, ये 15 तारीख है, ये फरवरी है, तो दिन महीना क्या है, समान है। अलग कौन है, तो आप बोलिएगा सर अलग तो आपका वर्ष अलग है। तो वर्ष अगर अलग रहे तो इसका लॉजिक होता है कि पहले हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, दोनों वर्ष का अंतर निकाल लेते हैं और प्लस का लीप ईयर। अब ध्यान दीजिएगा, 9 से 22 में आपको 13 का अंतर आ गया। अब लीप वर्ष कितने हैं तो जरा देखा जाए, तो क्या 1909 लीप वर्ष है, नहीं। 10 लीप वर्ष है, नहीं। 11 लीप वर्ष है, नहीं। 12 लीप वर्ष है, तो 12 हो जाएंगे, और लीप वर्ष कब आते हैं, 4 साल के बाद आते हैं, तो 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। अगर हम 22 जाते हैं, सॉरी 20 के बाद 24 आ जाएगा, लेकिन हमें तो जाना है 22 तक, तो लीप वर्ष आ जाएंगे 1, 2 और 3, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, तो ये 13 3 कितना होगा, 16। क्या कैलेंडर में 16 दिन पैदा हुआ, नहीं, कैलेंडर में 7 दिन पैदा हुआ है, तो 7 से भाग दे लेंगे, तो 7 से भाग दीजिएगा, 7 दूनी 14, मेरा आउट डे क्या बचेगा, 2 आउट डे बच जाएगा। तो कैलेंडर में आप ध्यान दीजिए, 9 का दिया हुआ है, 22 का पूछ रहा है, कैलेंडर में हमें आगे जाना है, तो इसलिए शनिवार में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो शनिवार में 2 जोड़ देंगे, तो कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर, समझ में आ गया होगा महारथियों। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, तारीख और महीना अगर सेम रहे और वर्ष अलग अलग रहे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों वर्ष का अंतर लिख लेंगे प्लस का लीप वर्ष। तो 9 में 22 का अंतर कितने का, 13 का। लीप वर्ष कितने हैं, 3 लीप वर्ष हैं, तो 13 3 16। कैलेंडर में कभी 16 दिन होता नहीं है, तो इसे 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, क्या बच जाएगा, 2। अब 2 जो मेरा आउट डे है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 9 का दिया हुआ था, 22 का पूछ रहा था, कैलेंडर में आगे जाना था, तो इसीलिए हम 2 क्या करेंगे, शनिवार में जोड़ेंगे, तो शनिवार में 2 जोड़िएगा तो क्या आएगा, रविवार और सोमवार, इसलिए सोमवार मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन और करते हैं इसी पर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कहता है 30, माफ करिएगा थोड़ा, अगर क्वेश्चन कहा जाए कि 30 मार्च 2023 को यदि थर्सडे था, थर्सडे बृहस्पतिवार था, तो हमसे पूछा कि 30 मार्च 2028 को कौन सा दिन हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या ये दोनों का दिन और तारीख समान है, जी बिल्कुल समान है, तो हमें कहाँ दिमाग लगाना है, वर्ष में। 2023 का दिया हुआ, 28 का आपका पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का अंतर लिख लेंगे, अंतर और प्लस का लीप ईयर, तो 23 और 28 में अंतर आपका 5 का हो गया, प्लस लीप ईयर चलेंगे, तो 23 तो लीप है नहीं, तो 23 के बाद कौन है, 24, 24 के बाद कौन है, 28 है,
अब आप ध्यान दीजिएगा, 28 लीप वर्ष है। काउंटिंग होगी कि पिछले क्लास में आपको बताए थे, काउंटिंग इसलिए होगी कि हमें 30 मार्च तक जाना है। 30 मार्च जाएंगे ना, 2028 से लीप वर्ष है जो आपका फरवरी में एक दिन बढ़ा देगा, इसीलिए 2028 की काउंटिंग होगी। तो इसीलिए 2 लीप वर्ष हो गया, तो 5 और 2 7। क्या कैलेंडर में 7 दिन हुए हैं? नहीं। 7 से भाग दे देंगे तो ये मेरा आउट डे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 23 का दिया हुआ है, 28 का पूछ रहा है, कैलेंडर में आगे जाना है तो थर्सडे में हम 0 जोड़ देंगे, तो इस दिन भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा। यहां तक हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर कहता है 30 मार्च 2023 को थर्सडे था, बृहस्पतिवार था, तो पूछेगा हमसे 22 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा? अब आप देख रहे हो कि यहाँ वर्ष है जो समान है, लेकिन यहाँ तारीख और महीना ये दोनों क्या है? अलग अलग है। वर्ष दोनों का सेम है, लेकिन तारीख और महीना दोनों का क्या है? अलग अलग है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको टाइप 2 भी मान सकते हैं। टाइप 1 में क्या होता था? आपका साल अलग रहता था, और यहाँ साल 1 है, तो इसको टाइप 2 मान लीजिए। इसको बनाना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। पहले आपको यह ध्यान देना है, पहले कैलेंडर में मार्च आया है कि अगस्त आया है? कैलेंडर में पहले मार्च आते हैं कि अगस्त आते हैं? तो बोलिएगा सर पहले मार्च आता है, तो हम लिखेंगे मार्च। मार्च के बाद आपका अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून आएंगे, जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई के बाद आपका अगस्त आएगा। चलिए एक बार फिर से बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कैलेंडर में पहले मार्च आता है कि पहले अगस्त आता है? तो आप बोलिएगा सर पहले मार्च आता है, तो हम मार्च से चलेंगे कहां? अगस्त तक चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 30 मार्च से हम लोग चल रहे हैं, तो 30 मार्च से अगर चल रहे हैं तो 30 दिन तो खत्म हो गया है। मार्च में पूरा के दिन होते हैं? मार्च में पूरा 31 दिन होते हैं। ये तो समझ में आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। बचपन में हम लोग स्कूल टाइम में क्या करते थे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर यहाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो क्या होता है ना कि जो भी महीना होता है वो अल्टरनेट होते हैं, मतलब एक बड़का फिर छोटका, एक बड़का फिर छोटका, फिर एक बड़का और फिर एक छोटका आता है। तो जनवरी बड़का है, मार्च आपका जनवरी बड़ा है, फरवरी छोटा हो जाएगा, मार्च बड़ा हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, कौन 30 कौन 31 देख लीजिएगा। तो हमको याद है कि 31 मार्च, जो ये मार्च होता है वो 31 दिन का होता है। अब 31 दिन में आपको 30 दिन खत्म हो गया है, यानी मार्च में आपका एक दिन बच रहा है। मेन स्टार्टिंग इसको लिखना है, बस स्टार्टिंग लिखने आ जाएगा, बाकी समझ में आपको आने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, मार्च से चल रहा है, मार्च कितने दिन का आता है? 31 दिन का महीना लगता है। 31 दिन में 30 दिन आज हो गया है, तो हमें तो एक ही दिन जाना है, तो एक इसमें जोड़ेंगे। मार्च के बाद कौन आएगा? अप्रैल आएगा, तो ये कितना है? 31 है, तो ये 30 का आएगा। फिर क्या आएगा? मई जो है 31 का आएगा, फिर 30 का आएगा, और फिर 31 का आएगा। और अगस्त में आपको जाना है, के अगस्त जाना है? 22 अगस्त जाना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगस्त जो होता है 31 दिन का होता है, लेकिन भाई हमें तो 22 तारीख को जाना है, तो 22 दिन और जाना होगा, यानी 22 हम और जोड़ेंगे। एक बार फिर से इस पर जोड़ देते हैं, मेन यही है। ये अगर सीख जाएंगे तो आपका ये जो कैलेंडर का दिन तारीख आता है वो खत्म हो जाएगा। यहां देखिएगा, दिन महीना अलग है, तारीख महीना ये क्या है? अलग है, और साल दोनों का समान है, तो ये क्या हो जाएगा? ये टाइप 2 हो जाएगा। इसमें करना क्या होता है कि जो कैलेंडर में जो भी महीना पहले आता है उसको हम लोग वहां से चलते हैं। तो पहले कौन आता है? मार्च आता है,
तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यहां तक हम पहुंच गए। अभी एक कहां से लाए महारथियों? तो एक यहां से लाए कि मार्च जो होता है 31 दिन का होता है, 31 दिन में 30 दिन खत्म हो गया, एक दिन बच रहा है, तो ये मार्च हो गया। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये आपका अगस्त हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक तो ये सही है। क्या कैलेंडर में कभी 30 दिन आते हैं? नहीं, कैलेंडर में कितने दिन आते हैं? 7 दिन आते हैं। तो 7 से भाग दे दीजिएगा, 7 दून 7 चौ 28, ये आपका 2 बच जाएगा। यहाँ 7 से भाग दीजिएगा 7 चौ 28, तो ये आपका 3 बच जाएगा। यहाँ भाग दीजिएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ भाग दीजिएगा 3 आ जाएगा। 22 में 7 से भाग देंगे, 7 का 21, 1 बच जाएगा। यहां तक समझ में आया होगा। अब करेंगे क्या? सबको जोड़ेंगे, तो जोड़िएगा, तो 1 2 3 3 6 6 2 8 8 3 11 और 1 12, यानी मेरा औडे कितने आ गए? 12 आ गए। कितने औडे आ गए? 12। क्या कैलेंडर में 12 दिन आते हैं? नहीं। तो 12 दिन आया है तो इसको क्या करेंगे? 7 से भाग दे लेंगे, 7 एकम 7, यानी मेरा औडे क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। अब आपको ये देखना है कि औडे अगर आपको 5 बच गया है तो कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे जाना है? सर 30 मार्च 2023 को दिया हुआ था, 22 अगस्त 2023 का पूछ रहा है, मतलब कैलेंडर में हमें आगे जाना है। तो कितना दिन और आगे जाना है? 5 दिन और आगे जाना है, तो 5 इसमें जोड़ दीजिएगा। तो हम आपको बताए थे कि 5 जोड़ने में थोड़ा मुश्किल भी होता है। जैसे थर्सडे में 5 जोड़िएगा तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे आ जाएगा, नहीं। तो 5 जोड़ने में आपको परेशानी है तो आप ऐसा कीजिए, 2 इसमें घटा दीजिए। तो बृहस्पतिवार में 2 दिन घटा दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा सर? बुध और मंगल, यानी इस दिन कौन सा दिन आ जाएगा? मंगल आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। चलिए, समझ में आया होगा। एक और करते हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहीं लिखा हुआ था 15 फरवरी 1919 को रविवार था। 15 फरवरी 1919 को रविवार था। तो हमसे पूछा 17 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, ये टाइप 2 है क्योंकि साल दोनों का समान है, तारीख और महीना अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि कैलेंडर में पहले फरवरी आता है कि अप्रैल आता है? तो आप बोलिएगा सर पहले तो फरवरी आता है। तो जहां पहले आता है वहीं से हम लोग चल देंगे, तो हम लोग लिखेंगे फरवरी, मार्च और अप्रैल। पहुंच गए सर। अब हमें फरवरी में चलना है, तो ध्यान दीजिएगा फरवरी 2019 का आप ले रहे हैं तो ये लीप वर्ष नहीं है, यानी फरवरी 28 दिन का लगेगा। समझ रहे हो भाई? फरवरी कितने दिन का लगेगा? 28 दिन का। 28 दिन में आज के दिन हो गया? 15 दिन समाप्त हो गए, यानी कितना बच गया? 13 दिन बच गया। समझ में आ रहा होगा। फरवरी के बाद क्या चलेंगे? मार्च आएंगे। फरवरी के बाद मार्च में आएंगे। मार्च कितने दिन का आता है? 31 का आता है। अप्रैल में हमें जाना है, लेकिन के तारीख का जाना है? 17 तारीख। तो हम तो 17 ही जाएंगे। अब सबको क्या करेंगे? छोटा कर लेंगे। कैलेंडर में कभी 7 नहीं आता है, तो 7 से भाग दीजिएगा। तो 7 से भाग दीजिएगा तो यहाँ आपको रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर आपका 6 दे देगा। यहाँ से 7 से भाग दीजिएगा, ये 3 आ जाएगा। यहाँ भाग दीजिएगा, ये भी 3 आ जाएगा। तो 6 और 3 9 और 3 आपका क्या आ गया? 12 आ गया। क्या कैलेंडर में 12 आते हैं? नहीं, 7 आते हैं। तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, मेरा क्या आ गया? रिमाइंडर निकल करके 5 आ गया। तो हमें क्या करना है? फरवरी का दिया हुआ, अप्रैल का पूछ रहा है, आगे का जाना है। तो आगे जाना है मतलब 5 इसमें जोड़ना है। तो
तो 5 या तो आप जोड़िए या फिर 2 घटा लीजिए। तो 5 जोड़ लीजिएगा या 2 घटा लीजिएगा, एक ही बात आएगा। तो जोड़ते हैं, इतवार में 5 जोड़ते हैं एकदम ठेठ भाषा में, नहीं तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र आ जाएगा। तो 5 जोड़िए तो भी ठीक है, नहीं तो 2 घटा भी लीजिए। तो रविवार में 2 दिन घटाइएगा तो शनिचर और शुक्र, यानी आंसर मेरा क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। चलिए, समझ में आया होगा महारथियों। आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया होगा एक बार 2 बार वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या आता है। अब जैसे हम आपको कहते हैं कि 30 मार्च 2023 को बृहस्पतिवार था। आज ही का तारीख है, 30 मार्च 2023 को बृहस्पतिवार था। नहीं तो हमसे वो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे पूछ सकता है आप बताइए, है ना, क्या बताइए भाई, 22 अगस्त 2025 ले लेते हैं। 25 को कौन सा दिन आएगा। चलिए, अब आप ध्यान से देखिएगा इसको। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि तारीख भी अलग है, महीना भी अलग है और वर्ष भी आपका सब अलग अलग है। नहीं, सब आपका अलग अलग है। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबके सब अलग अलग हैं तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ये ध्यान दीजिए, अगर यहां से आप बांट दीजिएगा तो ये क्या हो जाता है, ये टाइप 1 हो जाता है। इधर से इधर बांट दीजिएगा तो ये टाइप 2 हो जाता है। तो ये टाइप 1 हो गया। टाइप 1 तो आप जानते थे कैसे बनाएंगे। टाइप 1 कैसे बनाएंगे, इधर को छोड़ दीजिए, इधर आप समझिए। तो ये 20 है, ये 23 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अंतर लिखते हैं, दोनों का अंतर और प्लस का लीप वर्ष। तो 23 और ये 25 में अंतर कितने का आ जाएंगे, 23 से 25 में आप जाएंगे तो अंतर आपका 2 का आ जाएगा, प्लस लीप ईयर। लीप ईयर कौन आ जाएगा, 2024 है ना। तो 24 आएगा तो एक लीप ईयर और आ गया, तो 2 और 1 आपका क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए, इसको आप छोड़ दीजिए, 3 है। इधर आप समझते हैं, इधर आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले मार्च आता है कि पहले अगस्त आता है। तो आप बोलिएगा सर पहले मार्च आता है, तो हम लिखेंगे मार्च, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर आपका अगस्त आ गया। नहीं, अब मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं। सबको पता है कि मार्च में 31 दिन होता है। आज 30 दिन हो गया तो 30 खत्म हो गया। मार्च जो आते हैं महीना 31 दिन का आता है। आज 30 तारीख हो गया तो 30 खत्म हो गया। तो हमें मार्च में क्या दिन चलना है, 1 लिखेंगे। यहां ध्यान दीजिए, ये 1 हो गया। मार्च के बाद क्या होगा, अप्रैल 30 दिन का आएगा, मई आपका 31 दिन का आएगा, जून आपका 30 का आएगा, जुलाई आपका 31 का आएगा और अगस्त जाना है कि अगस्त 22 अगस्त, तो 22 दिन और जाएंगे। अब कैलेंडर में 7 से ज्यादा होगा तब तो काट लेंगे। तो ये 1 हो गया, रुकिएगा थोड़ा, ध्यान दीजिए, यहाँ आपका और डे 1 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सच्चौ के 28 तो 2 हो गया, यहाँ आपका 3 हो गया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ आपका 1 आ गया। अब एक छोटी सी बात समझिएगा, सबको जोड़ना पड़ता है और 7 से भाग देना पड़ता है। पहले हम सबको जोड़ते हैं और फिर 7 से भाग देते हैं। तो हमको लगता है कि अगर 7 होगा तो उसको जोड़वे नहीं करेंगे। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, 3 3 6 1 7, यहां से निकाल दें, 7 जोड़ें या घटाएं इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 7 हटा दिए। अब जोड़िएगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2 2 4 और ये 1 5 ना, तो 5 इधर लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब आपको करना क्या है, तो यहां और डे क्या आया था
रुकना, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ओहो, ये देखिए यहाँ आपका ऑर्डर कितना आया था, 3 आया था, किसमें, वर्ष वाला में आया था। तो वर्ष में आप ध्यान दीजिए 23 का दिया हुआ था, 25 का पूछ रहा था, कैलेंडर में आपको आगे जाना था, तो हम क्या करते इधर, अब ध्यान दीजिएगा 23 का दिया हुआ है, 25 का पूछ रहा है, तो कैलेंडर में हमें आगे जाना है, कितना आगे जाना है, 3 जाना है। तो इधर आपका क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया। ये देखिए इधर प्लस का 3 आ गया। यहाँ देखिएगा ऑर्डर कितना आया है, 5 आया है। तो मार्च का दिया हुआ है, अगस्त का पूछ रहा है, मतलब हमें 5 आगे जाना है। अब क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे। अब ये दोनों को क्या करेंगे मेरे भाई, बीच वाला बाउंड्री को हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे, और हटा करके यहाँ दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8। तो कैलेंडर में तो 8 होता नहीं है, कितना होता है, 8 का मतलब 1 होता है। तो हम बृहस्पति में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो बृहस्पति में 1 जोड़ दीजिएगा, तो आंसर मेरा शुक्रवार आ जाएगा। अगर आप टाइप 1 टाइप 2 कर लिए होंगे तो ये टाइप 3 जो बोलते हैं इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार फिर से करें, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ था कहीं पर 15 अक्टूबर 2003 को बुधवार था, बुधवार था। तो आप बताइए कि 8 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन आपको किया गया। तो अब टेंशन थोड़ा सा भी मत लीजिए, बस यहां से आप क्या करिए, 2 पार्ट में बांट दीजिए। ये आपका टाइप 1 हो गया, 3 का दिया हुआ है, 11 का पूछ रहा है। क्या करते हैं, दोनों का अंतर लिखेंगे, अंतर प्लस का लीप ईयर। अंतर कितने का हो गया, 3 से आपको 11 जाना है, तो अंतर 8 का आ गया, प्लस लीप ईयर। तो लीप ईयर में आप तो काउंटिंग कर सकते हैं, 4 8, 2 लीप ईयर और हो जाएंगे, तो 8 और 2 10। क्या कैलेंडर में 10 होते हैं, नहीं। तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, यानी आपका ये क्या हो जाएगा, आउट डे 3 हो जाएगा। तो 3 को यहाँ देख लीजिए, 3 का दिया हुआ है, 11 का पूछ रहा है, यानी 3 इधर आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। चलिए अब इधर देख लेते हैं, पहले अगस्त आएगा कि अक्टूबर आएगा। तो सर पहले तो कैलेंडर में अगस्त आएगा, तो हमें चलना है कहां से, अगस्त से चलना है। तो अगस्त अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां आपको ये देखना है, ऊपर नीचे लिखा हुआ रहे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। पहले आपको ये देखना है कि कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आता है। तो पहले अगस्त आएगा कि अक्टूबर आएगा, तो पहले अगस्त आएगा। तो हम चलेंगे अगस्त से कहां तक, अक्टूबर। तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब ध्यान दीजिएगा, अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं अगस्त में। लेकिन आज क्या तारीख है, 8 तारीख है, तो 8 खत्म हो गया, इसका मतलब इसमें 24 दिन बच गए। 31 में से 8 घटाएंगे, 24 बचेगा मेरे भाई, सही है जी, सही है। अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर आएगा। सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं। फिर जाना है हमें अक्टूबर में, तो अक्टूबर में जाएंगे तो अक्टूबर में जाना है तो 15 अक्टूबर जाना। लगता है यहाँ गड़बड़ हो गई, नहीं, अच्छा ये गड़बड़ हो गई भाई, थोड़ा माफ करना मेरे भाई, अभी थोड़ा नर्वस है। कल से ऑनलाइन आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं, किधर थे, ये वाला। अगस्त होता है कितने तारीख का, 31 दिन का होता है। आज की तारीख हो गया, 8 दिन हो गया। तो 8 दिन हो गया, इसका मतलब आपका 8 दिन हो गया, तो 23 दिन बचेगा, नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 7 से भाग देंगे तो ये आपका
7 या 21, ये आपका 2 बच जाएगा, यहाँ भाग दीजिएगा 2 बच जाएगा, यहाँ भाग दीजिएगा 1 आएगा। 2 2 4 1 5। कैलेंडर में हमें आगे जाना था कि पीछे जाना था? सर अक्टूबर का दिया हुआ था, अगस्त का पूछ रहा है, यानी कैलेंडर में हमें पीछे जाना है, तो पीछे जाना है मतलब 5 हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो इसमें 5 हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। चलिए अब ये दोनों को क्या करते हैं, बीच में ना, ये दोनों को बीच में हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़िएगा तो ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 3 है, तो जोड़ दीजिएगा तो ये क्या होगा? प्लस का 3 प्लस का या माइनस का 3 घट जाएगा, यानी पूरे में आपका क्या होगा? -2 बचेगा। देख लीजिए -5 और +3 करके क्या आएगा? -2 आएगा। तो हमें क्या करना है? बुधवार में 2 घटा देना है, बुधवार में 2 घटा देना है। तो बुधवार में 2 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका मंगल और सोमवार, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने जाने वाली यही चैप्टर और कैलेंडर का यही टाइप आपको है। एक तारीख दिया हुआ रहेगा, दूसरा तारीख आपसे पूछेगा। तो आज यहीं तक रहते हैं, अगला कैलेंडर में हम लोग जान जाएंगे, अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो लीप वर्ष 4 वर्ष में क्यों आते हैं, और अगला वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे बिना तारीख के भी हम लोग दिन, और कौन सा दिन होगा ये बिना, अभी तो एक डेट का डेट दिया हुआ है, एक डेट दे करके दूसरा डेट पूछ रहा है, डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। कल ये निकालेंगे कि 23 फरवरी 1919 कौन सा दिन था, डायरेक्ट बताएंगे हम लोग, कल डायरेक्ट सीखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, और कल आपका 29 तारीख है, कोशिश करेंगे कि कल लाइव आ जाएंगे 7 से 8, कोशिश करेंगे 7 से 8 आने का। तो कल आप लोग तैयार रहिएगा इसके लिए। अगर कल नहीं आ पाए, कोई टेक्निकल में अगर खराबी हो जाती है, तो सोमवार से तो 3 तारीख से तो पक्का आ जाएंगे, 3 मार्च से। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद, हमें इजाज़त दीजिए।